बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आज ना बेसिकली आपको मैं पढ़ाऊँगा, जो पढ़ाऊँगा खैर छोड़ो, पढ़ाने की बात तो नहीं करते हम, बताने की बात है। अच्छी वर्क करती है मार्केट में, स्ट्रैटेजी है, वर्कफुल है और उसके बाद ये कोई मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी इस तरह की नहीं है कि लॉन्ग टर्म वर्क ना पे या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पेयर में कर ली, कुछ पेयर में नहीं की, फलां, नहीं, इस तरह वाला सीन नहीं है, ओके? कुछ सीन इस तरह से है। इनगल्फिंग का सबको पता है, इनगल्फिंग होती क्या चीज़ है? इनगल्फिंग जिस तरह होती है कि मिसाल के तौर पे जस्ट सपोज़ लेट्स सपोज़ एक कैंडल आती है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल विदाउट एनी गैप, ठीक है ना? जो आपकी प्रॉपर इनगल्फिंग होती है वो होती है विदाउट एनी गैप, मतलब गैप ना लगा हो तो उसको इनगल्फिंग बनाओ, ठीक है ना? वो बेहतर है। विदाउट एनी गैप, गैप नहीं लगा, वो कैंडल पहले वाली कैंडल से जो आपकी ऑपोजिट वाली कैंडल होगी, ऑपोजिट पार्टी की कैंडल होगी, वो पहले वाली कैंडल से बड़ी बन गई कैंडल, मतलब कि उसके ऊपर चढ़ गई, या उसके उसको अपने अंदर क्या कर लिया, उसको अपने अंदर कर लिया उसने मुदगम। मुदगम बेसिकली अरबी का लफ्ज है, या उसको उसके उसने उसको सारा का सारा खा लिया, ठीक है? ये होता है बेसिकली इनगल्फिंग। इनगल्फिंग दो तरह की होती है, या होती है बेरिश या होती है बुलिश, वो सबको पता है। अब दोनों मैं आपको गाइड करता हूँ, दोनों में पढ़ा देता हूँ, जरा अगेन सुनो जरा किस तरह। लेट्स सपोज सबको पता है रेड कैंडल, सॉरी, सबको पता है रेड कैंडल आती है ऊपर से नीचे, ठीक है? ऊपर से नीचे आई, उसके बाद नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल जो ऑपोजिट पार्टी की, जिसमें हमने इंगल्फिंग ढूंढनी है, इंगल्फिंग हमने ड्रा करनी है, वो क्या हुआ है? वो उसने पहले वाली कैंडल को खा लिया, सारा का सारा खाया। कुछ इस तरह से कि मतलब उसके ऊपर चढ़ गई, उसको पूरा का पूरा उसने अपने अंदर सारा का सारा कवर कर लिया। वो होती है बेसिकली क्या कहते हैं? इनगल्फिंग, इसको कहते हैं इनगल्फिंग। दो तरह की ना, दो तरह की आजकल इनगल्फिंग है, मतलब कि जो हमें मतलब अल्लाह भला करे आपका, किस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि इनगल्फिंग इस तरह से हो, वेरी नेक्स्ट कैंडल गैप लगाए, ग्रीन कैंडल, वो उसको पूरा का पूरा खा जाए, और ये होती है प्रॉपर इनगल्फिंग। बट देखो, अगर आप यहाँ पे अपना जोन ड्रा करने के चक्कर में चले जाओगे ना, तो आपका जोन ड्रा नहीं होगा, तो फायदा नहीं इस चीज का। जब हाँ, अगर कोई की लेवल हो या एग्जॉस्ट इस तरह के चक्कर में जाओ ना, फिर जाके आप कह सकते हो कि इस तरह की इनगल्फिंग चल जाएगी। बट जो आज हम पढ़ेंगे ना, उसमें देखो हमारा सेटअप भी वही है, बेरिश इनगल्फिंग विद वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इंगल्फिंग तो प्रॉपर ना हुई ना, हमारा जहाँ पे हमारा जो मेन चीज ही हमारी खत्म है, हमारी मेन चीज ही नहीं चली, तो फायदा उस चीज का, ओके? अब वो किस तरह, अब उसके बाद दूसरी इंगल्फिंग में से देख लो, दूसरी इंगल्फिंग क्या? वन ग्रीन कैंडल आई, वन ग्रीन कैंडल आई, वेरी नेक्स्ट रेड कैंडल आती है विदाउट एनी गैप, उसको खा जाती है। दिस इज कॉल्ड इनगल्फिंग, ये है प्रॉपर इनगल्फिंग, ओके? दो तरह की इंगल्फिंग पता चल गई तुम लोगों को। अब अब क्या चक्कर है? अब आओ मेन सेटअप की तरफ, जो मेन सेटअप है हमारा, इंगल्फिंग आ गई, उसके बाद सबसे पहले इस जो हमारा पहला पैटर्न है उस पर चलते हैं। क्या आई? रेड कैंडल आई, वेरी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल ने क्या किया? ग्रीन कैंडल ने उसको खा लिया सारा का सारा। हमारा सेटअप तैयार, सेटअप हमारा रेडी हो गया। अब इसकी विक, अगर तो इसकी विक जो है, जो रेड की विक है, और देखो इनगल्फिंग जो होती है, जिसको प्रॉपर इनगल्फिंग होती है, वो होती है बॉडी टू बॉडी, ठीक है ना? अगर इसकी विक ऊपर नीचे हो जाती है फिर भी नो मसला, नोट एन इशू। मेरे से तो थोड़ा सा गैप लग गया, बट आपसे गैप नहीं लगना चाहिए। अगर गैप लगा है तो उसको 9 माइनर सा हो, 19-20 का फर्क हो ना, कि इतना बड़ा यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही, फिर आप उसमें इंगल्फिंग डरा कर रहे हो, आपकी मोटरसाइकिल ही खराब है, आपका चलना क्या, आपका इंजन ही खराब है, मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? तो उस चक्कर में नहीं जाना। अब मेन सेटअप हमारी इंगल्फिंग बन गई, इंगल्फिंग ड्रा हो गई, वेरी नेक्स्ट क्या किया मार्केट ने? वेरी नेक्स्ट मार्केट ने कंटिन्यूशन की ट्रेड दी है, मार्केट ने वहां से कंटिन्यूशन, मार्केट वहां से कंटिन्यू हुई है, ट्रेड नहीं की। बेसिकली ये पहले चलता था ये चीज कि वैसे वेरी नेक्स्ट इंगल्फिंग हुई है, एक कंटिन्यूशन की ट्रेड आई, उसके बाद तीसरी ट्रेड हमने पकड़ ली। वो पहले चीज चलती थी, बट वो अब ना हमें वो चीज, वो एक्यूरेसी नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। समझ आ गई इस चीज की? जो पहले चीज हमें मिलती थी, जो पहले हमें एक्यूरेसी मिलती थी, वो हम अब नहीं मिल रही, कि इनगल्फिंग हुई है, वेरी नेक्स्ट कंटिन्यूशन हुई, उसके बाद तीसरी पे आपने ट्रेड पकड़ ली, वो नहीं। अब थोड़ा सा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, या हो भी गया मार्केट का एल्गोरिदम भी है बाबा जी, ओटीसी है, ओटीसी लाइव दोनों
अपने आप को बदलती रहती हैं। ये नहीं कि एक चीज़ ये नहीं है कि ओटीसी में ब्रोकर बैठा है और लाइव लाइव है, नहीं, ओटीसी और लाइव दोनों अपना एल्गोरिथम चेंज करती रहती है। समझ आ गई? लेट्स सपोज अगेन अपने सेटअप की तरफ, आपकी इंगल्फिंग हो गई या आपने इंगल्फिंग ड्रा कर ली, आपकी इंगल्फिंग हो गई, उसके बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट कंटिन्यूशन देती है। कंटिन्यूशन में आपकी एक कैंडल आ जाए, कंटिन्यूशन में आपकी दो कैंडल आ जाए, दो कैंडल से तीसरी कंटिन्यूशन में जब आपको कंटिन्यूशन आएगी ना, तीसरी कैंडल ग्रीन आएगी, तब आपका सेटअप खत्म है। आप फिर कहीं और किसी और पेयर के ऊपर जाके देखो, वहां पे आपका सेटअप चलेगा। यहाँ पे आपका जो आपने जो स्ट्रेटजी ड्रा की हुई थी, जो आपने जोन बनाया हुआ था, जो आप इस चक्कर में बैठे थे, आप जो ट्रैप लगा के बैठे थे ट्रेड के लिए, वो खत्म हो गया, वो टाटा बाय बाय फिनिश, उसका खाता गुम हो गया, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। लेट्स सपोज ग्रीन कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल के बाद ना एक हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। रिवर्सल कुछ इस तरह से, वो रिवर्सल यहाँ से आता है, गैप लग जाए ना लगे कोई मसला नहीं है। रिवर्सल कुछ इस तरह से आता है कि वो आया, उसने ना इसके 50%, जो इस कैंडल का 50% है ना, उसको ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, उसको बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, या उसको खा गया, या उसको इनगल्फ कर लिया। ठीक है, दो चीजें, या उसके 50% को, ये इसका 50% है ना, ये सॉरी ये इसका 50% है, ये वाला, इसके 50% को वो खा गया, इसके 50% को वो खा गया, या अपने मतलब उसने ब्रेक कर दिया, ये इस कैंडल को खा गया। आपने ना वेट करना है, जब आपका जो 50% है वो ब्रेक हो जाएगा, वेरी नेक्स्ट आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड पकड़नी है विदाउट एनी गैप। जब मार्केट गैप लगाती है, समझो वो कैंडल की साइकोलॉजी चेंज है, कैंडल आपको धोखा देगी। आप जब गैप वाली कैंडल को, जब गैप वाला जो आपका सीन पार्ट होगा, जब आप गैप वाली कैंडल पे ट्रेड करेंगे, उसको उंगल देंगे, तो फिर आपका गलत होगा। विदाउट एनी गैप आपने पहले, विदाउट एनी गैप गैप नहीं लगा, आपने चुप करके रिवर्सल की सॉरी कंटिन्यूशन की ट्रेड उठानी है, और ये आपका श्योर शॉट होगा। समझ आई एक चीज की? अगेन मुझसे सुन लो, अगेन मैं गाइड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगेन मैं गाइड कर देता हूँ, अगेन मुझसे सुनो। अगेन रिपीट कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। रेड कैंडल आई, वेरी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आती है, उसको खा जाती है। इनगल्फिंग हमारी प्रॉपर होगी, प्रॉपर इनगल्फिंग डन। देन मार्केट कंटिन्यूशन करती है, अगेन कंटिन्यूशन करती है, इस बार तीसरी कैंडल ले लो, अगेन कंटिन्यूशन करती है। उसके बाद तीसरी कैंडल के बाद जब चौथी आएगी ना, वहां पे हमारा सेटअप काम नहीं करेगा। तीन कैंडल आ गई, बस ठीक है। पहली के बाद रिवर्सल आ जाए, दूसरी के बाद रिवर्सल आ जाए, या आपका जो मेन कैंडल जो आपने जिस पे इंगल्फिंग आपने ड्रा की है, उसी के बाद भी रिवर्सल आ जाए, फिर भी कंटिन्यूशन ट्रेड उठा सकते हैं। ओके, आपने क्या करना है, आई मार्केट आई, उसके बाद तीसरी तीसरी कंटिन्यूशन की आई, उसके बाद हमने वेट करना है एक रिवर्सल का। रिवर्सल आता है, रिवर्सल में क्या चीज़ आपने, रिवर्सल में अब आपने क्या चीज़ करनी है, ड्रा करनी है, वो करना है उसका 50%। रिवर्सल आपने 50% उसका ड्रा किया, 50% ड्रा करने के बाद मार्केट आती है और उसके 50% को बॉडी के साथ ब्रेक कर देती है, उस पर क्लोजिंग दे दे, उसके ब्रेक कर दे, उस कैंडल को इनगल्फ कर ले, नॉट एन इशू। ठीक है, बस इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बस उसका 50% हमारा मेन चीज़, हमारा जो मेन है, हमारी जो क्या कहते हैं लाइन है, जो हमारी जिस तरह एनओसी होती है, वैसे हमारी जो लाइन है वो हमारा 50% है। 50% पे क्लोजिंग दे दे, इसको इनगल्फ कर ले, जो मर्जी कर ले, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, बेशक हैमर बना दे, फिर भी कोई मसला नहीं, बट इसके 50% तक जानी चाहिए कैंडल। लेट्स सपोज 50% को ब्रेक किया, क्लोजिंग दे दी उसने, कैंडल बनाई, वेरी नेक्स्ट आप चुप करके अपनी यहाँ से अच्छी सी विदाउट एनी गैप लगाए बगैर आप अपनी कंटिन्यूशन की ट्रेड उठाएंगे, और ये आपकी श्योर शॉट होगी। ऑलमोस्ट 10 में से आपकी 9 विन हो जाती हैं। कोशिश करो कि यहाँ पे गैप ना लगे। सेकंड थिंग, यहाँ पे आप अच्छे खासे मार्जिन के साथ ट्रेड उठाओ। वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मार्जिन किस तरह मिलता है, वो मार्जिन हमें पता है किस तरह मिलता है कि जब लास्ट कैंडल की या लास्ट दो तीन कैंडल की विक हो, तो आप वो मार्केट हमें कंटिन्यूशन, वो मार्केट हमें मार्जिन दे जाती है, तो हमने मार्जिन के साथ ट्रेड उठानी है। समझ आ गई एक चीज़ की? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा दोनों सेटअप में ड्रा कर देता हूँ, दोनों सेटअप में ड्रा कर देता हूँ कि किस तरह ट्रेड पकड़नी है हमने। अब आओ दूसरी की तरफ, मैं दूसरा भी ड्रा कर देता हूँ। दूसरा किस तरह, यहाँ पे अब इनगल्फिंग तो हुई पड़ी है, ठीक है। इनगल्फिंग के बाद क्या हुआ है, मार्केट ने कंटिन्यूशन दी है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कंटिन्यूशन दी है, उसके बाद मार्केट ने अगेन कंटिन्यूशन दी है, उसके बाद यहाँ से ना, यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्सल की तरफ चली गई है। वहाँ पे बाय की ट्रेड थी, यहाँ पे हमारी सेल की ट्रेड होगी।
वो ये किया किया ये मार्केट ने प्रॉपर किया, उसको 50% ब्रेक किया और इसको खा गई है। खाने के बाद आपने चुप करके नेक्स्ट विदाउट एनी गैप लगाए बगैर ट्रेड उठानी है आपकी, वो श्योर शॉट होगी। समझ आ गई चीज की? उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ना आए तो मुझसे पूछ लेना अगेन। बाकी खैर है, इतनी सी बात है। ये हमारा सेटअप है। अब जरा मार्केट में चलते हैं। अब जरा क्या करते हैं, मार्केट में चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या चक्कर है मार्केट का। ओ अल्लाह अकबर। अपना अच्छा देखो, जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, सबसे पहले उसको डेमो पे ट्राई करो। ओके, उसके बाद आप लाइव मार्केट में जाओ, तब मज़ा है। क्या करा है? तब मज़ा है। लाइव मार्केट में जाओ, फिर आपको एक चीज़ अच्छी मिलती है। अगर डायरेक्ट ही आप डेमो के ऊपर चले जाओगे ना, वो सॉरी लाइव के ऊपर चले जाओगे, फिर वो एक चीज़ ख़राब है। ये देखो, क्या हुआ? इंगल्फिंग हुई, कंटिन्यूशन। उसको इंगल्फ नहीं किया ना, उसने 50% उसका ब्रेक किया। क्या किया ना, उसने उसका 50% ब्रेक किया। वेरी नेक्स्ट कैंडल हमारी श्योर शॉट। ओके, अब कहीं और चलते हैं। यहाँ पे गैप लगा हुआ बेसिकली, बट यहाँ पे भी हमारी ये ट्रेड विन है। अब कहीं और देखते हैं। अब देखो ना, जो चीज मैंने एक चीज पहले बताई थी, यहाँ पे 11 क्या लगा हुआ, इंगल्फिंग हुई है गैप में, गैप वाले फार्मूले में जो कहते हैं प्रॉपर इंगल्फिंग इसको कहते हैं। वो नहीं, यहाँ पे गैप की तरफ इंगल्फिंग हुई है, बट हालांकि यहाँ पे सेटअप भी हमारा 50% हो गया है, बट एमटीजी विन है और एमटीजी हम यूज करते नहीं है। एमटीजी वाला चक्कर नहीं है। एमटीजी बेसिकली एक स्कैम के तौर पे हो जाए वादा घाटा फिर ठीक है, लेकिन अदरवाइज ना एमटीजी के चक्कर में ना ही जाओ, बेहतर है। हर जगह पे गैप है, मार्केट चेंज करो, अपनी ट्रेड देखो। ओए ठंड। EURNZD। या 10 में से ना आपकी 8 से 9 विन है। आप अगर 8-9 विन भी नहीं होती ना, आप ऑलमोस्ट आपकी 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 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब देखो, जो मैंने चीज बोली थी कि जितना आप सेटअप से दूर जाते जाओगे, इतनी बार इनगल्फ होगी, आपका मार्केट काम खराब करेगी। अब चौथी कैंडल उसने इनगल्फ किया, उसके बाद सेटअप काम किया नहीं, एमटीजी काम की नहीं, क्योंकि आपकी वो सेटअप ही 3 कैंडल तक है। 3 कैंडल के बाद आपको सेटअप खत्म है, फिनिश है। यहाँ पे एमटीजी विन है नहीं, सॉरी इधर है ही नहीं, बल्कि ये चीज इनगल्फ हुआ, 50% ब्रेक, श्योर शॉट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैप लगा हुआ है। बेसिकली मैंने क्या बोला कि गैप ना लगे, गैप लगा तो काम खराब होगा, मार्केट काम खराब करेगी। अब गैप लगा है तो समझो आपका प्रोग्राम खत्म है। तो कोशिश करो कि जब गैप लग जाए तब उसको अवॉइड करो। अब यहाँ पे इनगल्फ हुआ, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, तीसरी कैंडल के बाद आपने रिवर्सल मिला, वेरी नेक्स्ट श्योर शॉट। यार ये वर्क करता है मार्केट में, अच्छा खासा वर्क करता है, मेंबर्स कर रहे हैं प्रॉफिट, आप भी इजिली उठा सकते हो। ओके, बाकी अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।